27 मार्च गणित का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 27 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया और एग्जाम से पहले पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 27 मार्च को गणित के पेपर में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये पेपर है आपके मैथ का जो आपके 27 मार्च को आने वाला है। तो सबसे पहले आपको इस पेपर में नामांक रोल नंबर आपको यहाँ फिल करने हैं जो बॉक्स आपको दिया गया है। और माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 ये पेपर है आपके मैथ्स का, गणित का ये पेपर है आपके। और इस पेपर में जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया है और पूर्णांक है आपके 80। तो ये पूरा पेपर अगर आपने एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो पूरे 80 मार्क्स हैं, पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप 27 मार्च गणित के पेपर में फोड़ सकते हैं। और सबसे पहले पेपर में आपको परीक्षार्थी हैं उनके लिए सामान्य निर्देश दिए हैं, तो ये निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं। और यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है आपको निर्देश में कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे, यानी रोल नंबर आपको जरूर फिल करना है। और रोल नंबर आपको कहाँ फिल करना है, जो आपको बॉक्स दिया है इस बॉक्स में सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपके कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको करने हैं। और तीसरा पॉइंट है आपके कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और 4 नंबर पॉइंट है आपके कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको प्यारे बच्चों एक साथ लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट पेपर है मैथ का जो आपके 27 मार्च को आने वाला है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, यानी सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया है, सेक्शन ए दिया है। और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर जो उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट इट इन द आंसर शीट। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो प्यारे बच्चों पूरा पेपर उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें आपको टोटल 15 MCQs मिलेंगे, टोटल 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस मिलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों की जो घात है उनका योगफल आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके 7 और यहाँ आएगा आपके 8, यानी 78 बार। और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके यहाँ पर देखिए 2 का भाग 78 में आपके आ जाएगा 39 बार। 39 है वो 3 से डिवाइड है, ये होगा आपके 13 और 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसमें देखिए 2 कितनी बार है, 2 है आपके 2 बार, उसके बाद में 3 है आपके 1 बार और 13 है आपके 1 बार। तो जितने भी पावर्स हैं जो घात है उनका योगफल हमें पूछा है। तो देखिए घात है एक तो 2 है आपके और उसके बाद में 1 है और उसके बाद में 1 है। अब यहाँ पर हमें योगफल पूछा है, योगफल का मतलब इनके जो पावर्स है उनको हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो इन पावर को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में 1 दे रखा है, बे में 2 दे रखा है, से में 4 दे रखा है, दे में 6 दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर से आपका करेक्ट होगा। ओके, और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके कि रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रेखिक बहुपद है, देखिए बहुपद आपके 3 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, बहुपद आपके 3 प्रकार का होता है। एक तो रेखिक बहुपद होता है और एक होता है आपके द्विघात बहुपद और एक आपके त्रिघात बहुपद, यानी ये बहुपद के प्रकार हैं। तो रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। तो देखिए इसमें रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या हमें पूछी है, नंबर ऑफ जीरोज हमें पूछे हैं। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 और बे ऑप्शन में दे रखा है 0 और से ऑप्शन में दे रखा है 2
और द ऑप्शन में दे रहेगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की जो संख्या है वो आपकी क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपकी, आपको एक वर्ग अंतराल दिया गया है 30 से 40 यानी 30 से 40, इसका हमें वर्ग चिन्ह बताना है। यानी वर्ग अंतराल 30 से 40 है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसका वर्ग चिन्ह है प्यारे बच्चों वो हमें बताना है। तो देखिए वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्ग चिन्ह हमें क्या, वर्ग अंतराल हमें क्या दिया है, 30 से 40 दिया है। तो इसमें निम्न सीमा है 30 और ऊपरी सीमा है 30 और निम्न सीमा कितनी है 30 और ऊपरी सीमा है 40। इन दोनों को ऐड करके 2 से इसको डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 70, 70 में 2 का भाग देंगे कितना होगा आपके 35, यानी 35। ब ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। ओके, तो ब ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके, यदि x - 2y = 5 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो इसको हम ऑप्शन से मैच करेंगे। आपके पास जो समीकरण दिया है वो समीकरण आपको लिखना है x - 2y बराबर कितना है 5, यानी ए ऑप्शन में रखेंगे। जैसे यहाँ पर 4 और 1 दे रखा है, तो इसमें x का मान है 4 और y का मान है 1। तो देखिए x की जगह हम 4 रखेंगे, -2 गुणा y का मान कितना है 1 बराबर में 5। अब इसको सोल्व कर लो, 4 - 2 बराबर 5। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ये क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखिए ये जो ब ऑप्शन में दे रखा है ये रखकर देखते हैं, हम चेक करते हैं। तो x की जगह 7 रख दिया, माइनस उसके बाद में 2 गुणा y का मान कितना है 1 बराबर 5, ये हो जाएगा। तो 7 - 2 बराबर 5 यानी 5 बराबर 5। तो इसमें प्यारे बच्चों ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी ये ऑप्शन भी आपके मैच नहीं होंगे। तो ब ऑप्शन है वो आपके इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म है। ओके, तो ब ऑप्शन इसमें राइट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है आपके कि y के किस मान के लिए एक समांतर श्रेणी दे रही है आपको 10 y और -2 समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमें समांतर प्रथम पद दिया है 10 और ये आपके दूसरा पद है और ये आपके तीसरा पद है। इन दोनों पदों को इक्वल में रखेंगे। तो ये पहला पद है a1, ये दूसरा पद है a2, ये तीसरा पद है a3। तो देखिए m का मान y का कैसे मान निकलेगा इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे a2 - a1 और इक्वल में है a3 - a2। अब देखिए a2 का मान है y और -a1 का मान है 10 और a3 का मान है -2 और बीच में माइनस का साइन, a2 का मान है y। ओके, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो y - 10 और ये प्लस का 2 और ये प्लस का y। ओके, अब y में y ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्यारे बच्चों, और 10 में से 2 घटाएंगे 8, माइनस का 8 हो जाएगा। अब 2y बराबर प्लस का 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी y का मान आएगा 4। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। यानी 2 समरूप त्रिभुज है और उन समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है, जो साइड्स रेशो है वो आपको 2:3 दे रखा है। आपको त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो हमें स्क्वायर करना है। ओके, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बीच में अनुपात, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी 4:9। तो इसमें 6 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए इसमें 6:9, 8:27, 4:9, 2:9। तो इसमें 6 ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 7, आपको एक बिंदु दे रखा है 3 और -4, इसकी हमें y अक्ष से दूरी बतानी है। तो y अक्ष से दूरी हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसमें बिंदु क्या है, ये आपके अक्ष है और ये आपकी y है। तो y अक्ष से दूरी आपकी भुज होती है, यानी इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, 3 हो जाएगा। जो दूरी है y अक्ष से दूरी है वो कितनी होगी 3। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 8 है कि साइन a इंटू कोसेक a बराबर होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों साइन a और गुणा में कोसेक a, इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं। ओके, यानी साइन ए का अपोजिट होता है आपके कोसेक ए, तो दोनों में से एक को चेंज करना है।
मान लीजिए हम साइन को चेंज करते हैं तो साइन होता है आपके 1 कोसेक में चेंज होता है, और इसके गुणा में कोसेक ए, दोनों में से एक को आपको चेंज करना है। कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो कितना बच गया 1, यानी ब ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि 3 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया √3 मीटर है तो सूर्य का 49 कोण यानी उन्नयन कोण होगा। तो ए ऑप्शन में है आपके 60 डिग्री, ब ऑप्शन में है आपके 45 डिग्री, स ऑप्शन में आपके 30 डिग्री और द ऑप्शन में है आपके 90 डिग्री। यानी 3 मीटर ऊंचा क्या है खंबा, ये एक खंबा है जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर, और इस खंबे की छाया यानी इसका आधार कितना दे रखा है √3 मीटर दे रखा है। अब हमें एंगल याद करना है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मान लो थीटा एंगल बनेगा, तो देखिए यहाँ नाम रखेंगे ए बी और सी, तो इन दोनों भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ए बी बट्टा बी सी। ए बी आपके लंब है और बी सी आपके आधार है, तो लंब बट्टा आधार बराबर होता है प्यारे बच्चों 10 होता है। अब ए बी का मान है 3 और बट्टे ए सी का मान है √3, ओके, और बराबर में tan थीटा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम रेशनलाइजिंग करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो 3 बट्टा √3 यानी ये रूट हटाने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर में होगा tan थीटा। तो 3 को √3 से गुणा करें 3 और √3 को √3 से गुणा करें 3 से 3 कैंसिल, यानी √3 बराबर क्या आ चुका है tan थीटा आ चुका है, ओके। यानी tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है, आपको एक बटन दे रखा है 2 3 4 7 5 1, इसका आपको माध्यक बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन में 4, ब में आपके 7, स ऑप्शन में 11 और द ऑप्शन में 3.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी इसका माध्य क्या होगा इस बटन का, वो आपको बताना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि किसी वर्त के अंदर यानी कोई सर्कल है और उस सर्कल के अभ्यंतर यानी उसके अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वर्त के बाहर की अगर हम बात करें तो एक सर्कल है, उसके बाहर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन अंदर की बात हो रही है सवाल के अंदर, तो एक वर्त है उसके अंदर 0 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ओके, खींची जा सकती हैं। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 है आपके कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, यानी एक बेलन एक सिलेंडर है, उसके आधार की त्रिज्या है 7 सेमी और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है आपके 220 वर्ग सेमी। तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h होता है, और बराबर में दे रखा है तो 220, ओके। अब देखिए हमें निकालना है ऊंचाई, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में r यानी त्रिज्या है 7 गुणा में h हमें ज्ञात करना है, बराबर में 220। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, h का मान ज्ञात करना है, तो h बराबर 220 बट्टे में आएगा आपके 2 गुणा 22। अब 22 से पूरा कट रहा है कितनी बार 10 बार, और 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 आएगा इसमें, यानी स ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 13 कि 21 सेमी त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या आपको 21 सेमी दे रखी है, और 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों 22 सेमी है। संगत चाप की लंबाई कितनी है 22 सेमी। हमें त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें संगत चाप की लंबाई दे रखी है, संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है πr थीटा बट्टे 180, या फिर आप दूसरा सूत्र लगा सकते हैं 2πr थीटा बट्टे 360, बराबर में कितना दे रखा है 22 दे रखा है। अब हमें पाई का मान पता है 22/7 गुणा में त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों 21, और गुणा में थीटा का मान हमें ज्ञात करना है बट्टे में 180, और बराबर में कितना है 22। अब इसको सरल करेंगे, 7 से 21 कटता है 3 बार, ओके। अब 3 को 22 गुणा
22 गुणा थीटा और बट्टे 3 का भाग 180 में पूरा जाएगा कितनी बार, 60 बार, 60 बार, और बराबर में है 22। इसके बट्टे में 1 लेके इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 22 गुणा थीटा से करेंगे, 22 गुणा थीटा, और बराबर में ये हो जाएगा 60 गुणा 22। ओके, अब देखिए 22 से 22 कट रहा है तो थीटा बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 60 डिग्री आ गया, यानी इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि एक सिक्के को एक बार उछाले जाने पर चित्त के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी एक सिक्का है उसको एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब अनुकूल परिणाम, हमें अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करनी है, तो चित्त यहां पर बात किसकी हो रही है, चित्त की हो रही है, तो चित्त तो एक ही आएगा, तो इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, यानी ऑप्शन नंबर 6 आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके प्रश्न संख्या 15, आप देख सकते हैं कि 12 पदों वाली एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद है 18, दूसरा है 16, तीसरा है 14, इसका अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अंतिम पद ज्ञात, एनुआ पद ज्ञात करने का एक सूत्र है हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 गुणा d बराबर होता है आपके an, जिसको अंतिम पद कहते हैं। a का मान है प्यारे बच्चों आपके 18, उसके बाद में प्लस n का मान, यानी कितने पद हैं, 12 पद हैं कुल टोटल, माइनस 1 गुणा d हम ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों पदों के बीच अंतर कितना है, -2 का अंतर है। अब देखिए 18 प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 11 को -2 से करेंगे -22, अब 18 में से 22 घटाएंगे -4, तो प्यारे बच्चों इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 2, यानी a का मान कितना है 2, और पांचवा पद है आपके 12, इसमें हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पांचवा पद हमें दिया गया है, पांचवा पद यानी a5, और a5 बराबर कितना है प्यारे बच्चों 12, और a बराबर कितना है 2। ओके, अब a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d बराबर में है 12। अब a का मान रखेंगे कितना, 2 प्लस 4d बराबर में कितना है 12। अब 4d बराबर प्यारे बच्चों 4d बराबर 12 माइनस 2, तो 4d बराबर आ गया है आपके 12 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10। अब d बराबर आ गया 10/4, इसको काट देंगे 2 से, तो ये 5 बार और ये 2 बार, d का मान आया 5/2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तीसरा पद, तो तीसरा पद है उसका सूत्र क्या होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर a प्लस 2d। अब a का मान कितना है प्यारे बच्चों 2 प्लस 2 गुणा d का मान कितना है, d का मान है प्यारे बच्चों 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2 प्लस 5 यानी 7 आएगा। तो प्यारे बच्चों तीसरा पद कितना आएगा आपके 7। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद में है दूसरा प्रश्न आपके कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सेम है, तो इसमें भी कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 3 कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी l का मान 5 सेमी दिया गया है, व्यास हमें दिया गया है 6 सेमी, तो त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी 3 सेमी। हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो h बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों, h बराबर सूत्र होता है r स्क्वायर, वो सूत्र लगाएंगे L बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इस सूत्र से आपको ये ज्ञात करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कि बटन 3, 4, 7, 5, 1 का माध्य आपको बताना है, तो इन सभी नंबर को ऐड करके ये जितने नंबर हैं 5 नंबर इनका भाग देना है। तो देखिए 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, और ये टोटल नंबर कितने हैं 5 है, तो 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा, तो इनका माध्य क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 5 कि एक बटन है उसका माध्य दे रखा है 15, माध्य दे रखा है 14, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापक है इनमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, तो इनमें रिलेशन होता है आपके 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, यानी बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, माध्य बराबर प्यारे बच्चों आपके होता है 3 माध्यक। ओके, अब देखिए बहुलक हमें ज्ञात करना है, तो बहुलक को ज्ञात करेंगे, यानी z हमें ज्ञात करना है, ये प्लस का है इसके माइनस में चला जाएगा 3m माइनस
2 अक्ष बार। ओके, अब देखिए z बराबर तो 3 गुणा माध्य कितना है प्यारे बच्चों, माध्य है आपके 15 माइनस 2 गुणा और माध्य कितना है, माध्य है 14। अब इसको सरल करेंगे, ये हो गया 45 और ये हो जाएगा आपके 28। दोनों में से घटाएंगे, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 1 यानी 17। तो प्यारे बच्चों बहुलक कितना आएगा आपके 17। तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि यदि एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का कोण 110 डिग्री है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। तो देखिए एक संपूर्ण वृत्त है, उसके संपूर्ण कोणों का योगफल 360 होता है, 360। इसमें से हमें छोटे का घटाना है, लघु का घटाना है 110 डिग्री। तो ये बड़े का आ जाएगा, दीर्घ का आ जाएगा ये 0 और 6 में से गया 5 और 3 में से गया 2 यानी 250 डिग्री का कोण है वो बनेगा आपके दीर्घ त्रिज्यखंड में। और उसके बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन है आपके, ये भी रिक्त स्थान में है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है जिसमें आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको या तो एक शब्द में देना है या एक पंक्ति में देना है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन 1 वर्ड या 1 लाइन। ओके, तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का मैसे दे रखा है। मैसे का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, HCF होता है, यानी HCF आपको दे रखा है 45 और LCM आपको दे रखा है 675। आपको एक पूर्णांक दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 225। आपको दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद है x² माइनस 6x प्लस 7, इसके शून्य के आपके एल्फा और बीटा, तो आपको एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, उस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके कि p के किस मान के लिए आपको एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस py बराबर 10। इसके लिए अनंत हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसके लिए हमें p का मान बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि 2 त्रिभुजों के समरूप होने की जो दशाएं हैं वो आपको लिखनी है, यानी राइट टू कंडीशंस फॉर 2 ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर। ओके, यानी 2 त्रिभुजों के समरूप होने की जो स्थितियां हैं, जो दशाएं हैं वो आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 5 है यदि 2 बिंदु P का मान है 6, 8 और Q का मान है 2 और Y, इसका मध्य बिंदु है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु है 2 और 6, तो हमें P और Q के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 है आपके कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक अर्धगोला है, एक हेमिस्फीयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 462 सेमी स्क्वायर है। हमें उस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 7 है कि एक बेलन, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 3 सेमी और त्रिज्या है आपके 8 सेमी, यानी रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है उस सिलेंडर का। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 30 डिग्री, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उस वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि एक खंबे की परछाई, यानी उसकी छाया, उस छाया की लंबाई कितनी है 2 मीटर और जबकि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, तो हमें खंबे की ऊंचाई याद करनी है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि 9 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया की लंबाई है 9√3 मीटर, तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, 49 कोण ज्ञात करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों पेपर में खंड ब दिया गया है आपको जिसमें लघु त्रिय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 4 इसमें आपको दिया है
कि सिद्ध कीजिए, यानी आपको सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसमें शून्यकों का योग आपको दिया है और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग है √3 और शून्यकों का गुणनफल है √2। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि समीकरण निकाय x - 3y = 7 और x + 4y = 14, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। अब इसमें कोई मेथड का नाम नहीं दिया तो प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपके कि एक चतुर्भुज PQRS के विकर्ण पृष्ठ पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि PQ/QS = RO/SO। दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए कि PQRS क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ओके, तो ये आपको प्रूव करना है कि ये PQRS है, ये क्या है कि समलंब चतुर्भुज है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8, आप देख सकते हैं आपको बिंदु दे रखा है A जिसके निर्देशांक है 2 और -3, और दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x और -9। इनके बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक। हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 9 है आपके यदि 15 कोट A = 8 हो तो कोसेक A और कोसेक का मान परिकलित कीजिए, यानी 15 कोट A = 8 दिया गया है तो आपको कोसेक A और कोसेक का मान ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ है उसका शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की हाइट हमें ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेमी स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि एक ठोस बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं। ठोस की कुल लंबाई है 20 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास है 7 सेंटीमीटर। तो ठोस का कुल आयतन हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 है यदि 6, 8, 9 अक्ष तथा 13 का माध्य कितना दिया गया है, 10 दिया गया है तो हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है और फिर इसका माध्य भी ज्ञात करना है। पहले आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है और उसकी मदद से आपको माध्य के मीडियन है वो भी आपको फाइंड करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 है एक थैले में 4 से लेकर 27 तक टिकट है और थैले में से एक टिकट यादृच्छिक से निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है। तो निकाले गए टिकट पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों खंड 6 है, सेक्शन सी है, जिसमें प्रश्न संख्या 16 है आपके कि निम्नलिखित बटन का माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो मीन है वो आपको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है जिसमें वर्गंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। वर्गंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है 7, 10, 15, 8, 10। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दिया है, अगर आपको माध्य नहीं आ रहा है तो आप बहुलक कर सकते हैं। निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यानी आपको मोड ज्ञात करना है जिसमें वर्गंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। वर्गंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता है 12, 20, 25, 22, 10। इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 17 है आपके कि प्रथम अजार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें आपको प्रथम अजार धन पूर्णांक है उनका योग ज्ञात करना है और अथवा में प्रश्न आपको दिया है
अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है आपके, अथवा वाला प्रश्न प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इस एपी का 26वां पद ज्ञात कीजिए। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 18 कि बिंदु M 5 और -6 और NM -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद में अथवा में प्रश्न है, यदि बिंदु 1 2 4 y अक्ष 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं AB तथा AC खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल BAC बराबर 2 एंगल OBC। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। और अथवा में प्रश्न है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु C से 2 स्पर्श रेखाएं CA तथा CB खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB व एंगल ACB क्या है, संपूरक है। ओके, यानी 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। उसके बाद में खंड द यानी सेक्शन डी, और सेक्शन डी है आपके प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मीडियन ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें सारणी दी गई है, प्राप्तांक दिया गया है, छात्रों की संख्या दी गई है, ये आपके वर्गंतराल है, ये आपके बारंबारता है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50। और छात्रों की संख्या जो बारंबारता है, फ्रिक्वेंसी है, वो आपको 4 दे रखी है, 28, 42, 20 और 6। और अथवा में प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, इसका मोड हमें ज्ञात करना है। और मोड के लिए हमें टेबल दी गई है, सारणी हमें दी गई है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 21 कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। यानी 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290। अथवा में प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 22 है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए, यानी इसमें प्रूफ करना है, जिसमें दिया गया √1 + sin a बट्टा 1 - sin a बराबर sec a + tan a। और अथवा में प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि sec a + tan a और 1 - sin a बराबर आपको प्रूफ करना है कि cos a। ओके, यानी LHS बराबर RHS, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने ये पूरा पेपर मैथ का अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 27 मार्च को मैथ के पेपर में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो फोड़कर आओगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपको एक बार सभी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।